नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। भारतीय सेना को दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना माना जाता है। दुनिया के सभी अत्याधुनिक हथियार मिसाइलें भारत के पास हैं। भारतीय सेना डीआरडीओ द्वारा विकसित अर्जुन टैंक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है। भारतीय सेना के पास भीष्म टैंक के रूप में मुख्य युद्धक टैंक है। भारतीय सेना के पास 4,500 से ज्यादा टैंक है। भारत के पास सबसे घातक BMP-2 टैंक भी है। भारतीय सेना खासतौर पर अभी T-90, T-72 और अर्जुन टैंक का इस्तेमाल करती है। लेकिन अब टैंकों की दुनिया में भारत ने नई क्रांति की है। भारत ने स्वदेशी तकनीक से ऐसे टैंक बनाए हैं जिन्होंने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। भारत के जोरावर टैंक ने LAC पर ऐसा कोहराम मचाया कि चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। वो जमीन पर दौड़ सकता है, पहाड़ों पर चढ़ सकता है, नदी में तैर सकता है, हवा में हेलीकॉप्टर का हाथ पकड़कर उड़ सकता है। वो बहादुर है, वो दिलेर है, वो जोरावर है। जी हाँ, हाई एल्टीट्यूड एरिया में चीन की चीखें निकाल देने के लिए जोरावर टैंक की शक्ल पर LAC पर आया है और उसकी दहाड़ से चीन और पाकिस्तान के इलाके दहल रहे हैं। भारतीय सेना का नया सुरक्षा कवच और नया योद्धा यानी कि जोरावर टैंक, जो कि भारत का पहला स्वदेशी टैंक भी है, एक ऐसा टैंक है जो न सिर्फ LAC के दुर्गम रास्तों पर दौड़ेगा बल्कि चीनी टैंकों के परखच्चे भी उड़ा सकता है। जोरावर टैंक से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दाग सकते हैं, गोले दाग सकते हैं, मशीन गन चला सकते हैं। जोरावर का अर्थ होता है बहादुर, दिलेर और जाबाज। और अब भारतीय सेना के पास भी वो जाबाज आ चुका है जो कि LAC की दुर्गम पहाड़ियों में चीन के टैंकों को खदेड़ने के लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। हाई एल्टीट्यूड एरिया में जोरावर अपने आखिरी ट्रायल से गुजर रहा है। DRDO ने जोरावर की जबरदस्त फायरिंग की तस्वीरें और वीडियो जारी किए हैं। लाइट टैंक 14,000 फीट में फायरिंग करता नजर आ रहा है। लद्दाख में जोरावर की टेस्टिंग का काम पिछले 1 महीने से शुरू हुआ था। प्लेन एरिया और रेगिस्तान के इलाके में इसके सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। सभी इंटरनल ट्रायल पूरे होने के बाद सेना को यूजर ट्रायल के लिए अगले साल तक दे दिया जाएगा। खास बात यह है कि जोरावर LAC के पास तैनात चीनी ZTQ-15 ब्लैक पैंथर टैंकों को उड़ाकर रख देने के लिए तैयार किए गए हैं। इस वक्त LAC के लिहाज से भारत को लाइट टैंक की सख्त जरूरत है। भारतीय सेना को तकरीबन 350 थर्ड जनरेशन लाइट टैंक लेने हैं। हर टैंक का वजन 25 टन है, क्योंकि चीन ने अपने लाइट टैंक ZTQ-15 को पूरे LAC पर तैनात कर रखा है। टाइप 15 चीन का तीसरी पीढ़ी का टैंक है। 2018 में चीनी सेना के पास 400 से ज्यादा टैंक को शामिल किया गया और धीरे धीरे उसकी तैनाती पूरे LAC पर की गई। चीन के टैंक 33 टन वजनी हैं और कम वजन के चलते ये आसानी से हाई एल्टीट्यूड इलाके में ऊंचाई वाली जगह से चढ़ जाते हैं। तो वहीं भारतीय सेना के पास मौजूदा रूसी निर्मित टैंक T-72 और T-90 हैं, जिनका वजन 40 टन से ज्यादा है और ऊंची चढ़ाई पर भारतीय सेना के लिए उतना आसान नहीं होता। जबकि जोरावर को फायर पावर मोबिलिटी प्रोटेक्शन के हिसाब से DRDO और L&T ने मिलकर डिजाइन और डेवलप किया है। टैंक की स्पीड फॉरवर्ड और रिवर्स मूवमेंट में मैक्सिमम रखी गई है। टैंक हर टर्न में फर्स्ट राउंड हिट होगा, यानी कि एक राउंड में ही दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को सटीक निशाना बनाएगा। रोड, रेल और एयर के जरिए आसानी से मूव कराए जा सकेंगे। इस टैंक में लगे सिस्टम हाई ऑल्टीट्यूड के माइनस तापमान और रेगिस्तान के अधिकतम तापमान में भी बेहतर काम कर सकेंगे। UAV के एरियर अटैक और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के खतरे से भी बचाने के लिए खास तैयारी की गई है। इस टैंक को हेलीकॉप्टर से उठाकर आसानी से चीनी सीमा के पास पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा ये खुद पहाड़ों पर चढ़ सकता है। -10 डिग्री से लेकर 42 डिग्री की चढ़ाई पर या ढलान पर उतारा जा सकता है। इसकी स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही इसकी बड़ी खूबी है और यही वजह है कि इस टैंक को भारतीय सेना लद्दाख में चीन सीमा के पास तैनात करने जा रही है। हालांकि भारतीय सेना पहले ऐसे टैंक्स रूस से खरीदना चाहती थी, लेकिन बाद में इसे देश में बनाने का फैसला लिया गया। मेक इन इंडिया के तहत कम समय में ही ये ऐतिहासिक सफलता हासिल हुई है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि इसके कवच पर बड़े से बड़े बारूदी हमले का असर ना हो। इस टैंक के भीतर बैठे जवान सुरक्षित रहें। ये देश का पहला ऐसा टैंक है जिसे माउंटेन टैंक बोल सकते हैं।
इस टैंक की मारक क्षमता बेहद घातक है। इस टैंक की स्पीड भी शानदार है। यह एम्फीबियस है, यानी कि जमीन और पानी पर भी चल सकता है, नदियों में तैर सकता है। इन टैंकों को चलाने के लिए सिर्फ 3 लोगों की जरूरत होगी। ये लेजर, मशीन गन, ड्रोन्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैसे हथियारों से लैस है। इसमें 105 मिलीमीटर की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि ATGM भी लगा सकते हैं। इसकी मुख्य नली 120 mm की है। इसमें ऑटोमेटिक लोडर है, यानी कि गोले अपने आप लोड होते रहेंगे। रिमोट वेपन स्टेशन है, जिसके ऊपर 12.7 mm की हैवी मशीन गन लगाई जा सकती है। जोरावर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन इंटीग्रेशन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, हाई डिग्री ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस जैसी टेक्नोलॉजी भी है। इससे मिसाइल भी फायर की जा सकती है। दुश्मन के ड्रोन्स को मार गिराने के यंत्र और वार्निंग सिस्टम से लैस है। इलेक्ट्रिकल गन कंट्रोल सिस्टम लगा है। इसमें लेजर वार्निंग सिस्टम लगा है। अब आपको बताते हैं कि इस टैंक का नाम जोरावर क्यों रखा। दरअसल इस टैंक का नाम डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है। जोरावर सिंह ने लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में भारतीय सेना की अगुवाई की थी। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्र हित टीवी के साथ। नमस्कार।